Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing well. Here we are going to start our first lecture, Introduction to System. इधर हम पढ़ेंगे कि सिस्टम है क्या। ठीक है, यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आप कौन कौन से सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल का सिस्टम का डिफरेंस। इसी तरह से नेचुरल साइंस और डिज़ाइन साइंस का डिफरेंस, कंप्यूटर साइंस क्या है, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, या फ़ोन निर्माण जो है आपके पास, इस इनका जो इन्होंने कंप्यूटर ईजाद किया तो उसका आर्किटेक्चर क्या था, उसके कंसेप्ट्स कौन से थे, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपने पढ़ना है। इसके बाद आपका जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, थ्योरी ऑफ द सिस्टम। इसमें उसने क्या कहा है कि जो आइडिया ऑफ द सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है उसे समझना, क्योंकि हमें पता चल सके कि वो इंटरनली और एक्सटर्नली कौन से कंपोनेंट्स पे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा है कि एन सिस्टम इंफॉर्मेशन इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स डेट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ डिज़ाइंड फंक्शन। क्या कहता है आपको यहाँ पर कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम या कोई भी सिस्टम जो है वो क्या है कि सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट्स का एक मजमूआ है जो कि आपस में ताल्लुक़ कायम करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, रिलेशनशिप कायम करते हैं ताकि वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इवन कि आप पेन और निब का भी कह सकते हैं कि जब आप ऊपर से अपने प्लास्टिक का जो आपका पेन होता है बॉल पॉइंट, आप उसे ऊपर से निब को ऊपर से आप उसे प्रेस करते हैं तो नीचे से निब बाहर आ जाती है और आप इजीली उसको लिख सकते हैं। तो अब वो क्या होती है, उस प्लास्टिक और उस पेन की आपस में कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। ठीक है, आप अभी जितनी भी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल हैं। जैसे आपका मोबाइल ले लें, आपका जो मोबाइल है ये अब टच स्क्रीन, इसके पीछे रैम, हार्ड डिस्क और मुख्तलिफ फ़ीचर्स का एक मजमूआ है। आप जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो आपका इंटरफेस है, यानी कि आपकी टच स्क्रीन। यहाँ पर इसी तरह से इन्होंने एक कार की एग्जांपल दी है कि कार जो है वो इंजन, व्हील्स, ब्रेकर्स और मुख्तलिफ आइटम्स का क्या है, मजमूआ है। ठीक है, हर पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, कार मूवेबल बन रही है। जैसे आपके पास स्टीयरिंग व्हील होता है, इंजन ऑन करते हैं, फिर आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं जिसकी वजह से आपके व्हील्स जो हैं वो काम कर सकते हैं। रेस होती है, ब्रेक लगा के आप गाड़ी को रोक सकते हैं। तो ये आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन है, आपस में इनका लिंक है जिसकी वजह से वो कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही थ्योरी है सिस्टम की कि अगर सिस्टम कोई भी है तो उसमें आपस में कोई भी आपस में कंपोनेंट्स की कोऑर्डिनेशन कितनी ज़रूरी है ये बताया गया है। ठीक है, यही आपका फर्स्ट लेक्चर है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।